द्रौपदी युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वहाँ सबने देखा था ना। तो इस कलयुग में किन्नरों का चीरहरण हो रहा है, किस लिए भाई? शुरू से खुशियों का खाते हुए आए हैं, अगर से आज भी हमारा हाथ ऐसा ही है और हम चाहते कि हमारा हाथ ऐसा ही रहे। अगर से तुम ये ताली बजवाना चाहते हो तो ताली बजाने से भी हम नहीं डरेंगे। ये जरा ताली भी बजाएंगे, ये जरा नंगा भी होगा, मरने को भी नहीं डरेंगे। हम लोग के लंगियों को दिखाएंगे, सरकार को, के डॉक्टरों को देखो हम असली किन्नर है कि नहीं है। हम अपने घर से जो मारे हुए हैं हम दुनिया के सामने मारे हुए दिखाएंगे, हम उगारे होके दिखाएंगे। आप रो रही हैं, कहाँ का न्याय है? हाथ जोड़ के पैर छू के यही निवेदन है, ये काला मिले वापस दिया जाए, मोदी जी वापस दिया जाए। आप रो ऐसे ऐसे नेता लोग बस उनका मुंह नहीं खोलना चाहते, उनका नाम नहीं खोलना चाहती। अपनी औलादे हमारे गुरुओं को, पीरों, बड़े बुजुर्गों को देके गए हैं, आज उनके बच्चे भी माल गद्दीपति बने बैठे हैं। विरोध ये हो रहा मैम, बिल जो है ना, बिल किन्नर समाज के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग कहते हो कि किन्नर बहुत नंगन होते हैं, बहुत उत्पाती होते हैं, तो ये तो आप गवर्नमेंट खुद हमें करना चाहती है। ऐसा क्या हुआ है रातों रात जो ये ट्रांसजेंडर बिल एकदम से आया गया है? क्यों आया है ये बिल एकदम से? ऐसा क्या हमने, हमारी पूरी कम्युनिटी को ऐसा क्रिमिनलाइज ऐसे कर दिया जा रहा है? हमने ऐसा क्या करा था? हम इस देश के नागरिक नहीं है? सरकार एक हल्का थप्पड़ मार के बार बार थप्पड़ मारेगी, हमें हमारी आस्था को बार बार ठेस पहुंचाएगी। चाह रहे हैं ना कि हम पब्लिक को अपने कपड़े खोल खोल के दिखाएं, तो हम नहीं दिखाएंगे। हमारे अंदर भी शर्म है, हरा भी हाया है, हमारे अंदर भी जिस्म, हम किसी को अपना जिस्म खोल के नहीं दिखाएंगे। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवाणी में। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंत्र में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप जो है वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, अगर यहाँ पे जो है वो बात किया जाए तो यहाँ पे सभी के सभी किन्नर्स जो हैं वो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पहुँचे हैं। किन्नर समाज के लिए जिस तरीके का बिल जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, उसको लेके लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा है। लोगों से ही जान लेते हैं, यहाँ पे पहुँचे हुए जो किन्नर्स हैं उनसे पूछ लेते हैं कहाँ से आए हैं और क्या उनकी जो है वो मांग है। मैम, क्या नाम है? मेरा मंचली किन्नर। मंचली किन्नर। मंचली, हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं नरेला दिल्ली से आई हूँ। हाँ, वैसे मैं किन्नर समाज से भी और किन्नर अखाड़े से भी। किन्नर अखाड़े से? हाँ जी। जी, तो क्या कहेंगी, क्यों विरोध जो है वो बिल का हो रहा है? विरोध सुनो, विरोध बिल का नहीं हो रहा, बिल का नहीं हो रहा, जो बिल के अंदर लिखी गई है धारा उनका हो रहा है ना। पहली बात तो समस्त देशवासियों को ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल, मैं ये कहना चाहूंगी। जो बिल से विरोध नहीं हो रहा, बिल के अंदर जो लिखा गया ना उसका विरोध हो रहा है, ना कि सरकार का। क्या लिखा गया है? कौन सी ऐसी बात को लेके जो है? मतलब देखो, बिल के अंदर हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग देखो ज्ञान वाले भी नहीं हैं, हम संत लोग हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब समझ में आता है हमें कि इस चीज में गुरु चेलों की परंपरा खत्म हो जाएगी। जब गुरु चेलों की परंपरा खत्म हो जाएगी, सब सामान्य हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म ही है। हम सुनो, कोई 1 साल के नहीं, कोई 2 साल से नहीं है, कोई 3 साल से नहीं, हम 4000 साल से चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। किन्नर शास्त्र में भी है, किन्नर साधना है, किन्नर कैलाश है, किन्नर कहानी है ना। कोई ये जरूरी तो कोई रोड पे ताली बजाता है, लाओ जी दो, आप क्यों देते हो? कुछ इस रूप का कुछ है ना। हमें भीख मांगने वाली श्रेणी में डाला गया है, क्यों डाला गया है? इस सरकार से, सुनो मेरी बात, इस सरकार से हमें कोई वो नहीं है। चलो हम इस देश के नागरिक है ना, हमारे पास नागरिकता नहीं है, आधार कार्ड जरूर है हमारे पास, हमें कोई लोन नहीं दिया जाता, हमें कोई कुछ दिया नहीं जाता, लेकिन हमें भीख मांगने श्रेणी में डाला गया। जो हमारी गुरु चेलों की परंपरा उसे खंडित किया गया है ना, हमें बिल्कुल दुखकारा गया। इतना दुख तो मुझे तब नहीं हुआ जब मुझे अपने घर वालों ने अपनौना से मना किया, जितना दुख मुझे आज हो रहा है कि हमें जंतर मंतर पे आना पड़ गया। जाटों ने आरक्षण करा, चलो जी उन्होंने किया, उनका भी समझ में आता, उन्हें आरक्षण चाहिए था, ठीक है। किसानों ने धरना दिया, उन्होंने जो 3 थे उनके लिए धरना दिया, उनकी मांगे थी, चलो जी वो भी समझ में आता। हम किससे क्या मांग रहे हैं? हम तो जजमानों के घर जाते, सुबह उठते, आप लोगों के लिए दुआ करते, आपका बच्चा जीता रहे, आपकी नौकरी लगे, आपकी शादी हो, हम तो ये दुआ करते हैं ना। तो इस बिल में हमें क्यों घसीटा गया? लेकिन ये कहा गया कि इस बिल के तहत जो रूल्स लिखे गए हैं कि मेडिकल टेस्ट जो है वो होगा, उसके अलावा जो है वो डीएम जो है वो एक लेटर जो है वो बना के देगा कि
इससे आप लोगों की मतलब पहचान रहेगी कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे जो फेक भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल तो जो है वो फायदेमंद है। जो आदमी होंगे, जो मर्द होंगे, वो कपड़े पहन सकते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं। जो प्योर लड़के होंगे जो हमने कपड़ा पहन रखा वो लोग पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते ना, तो हमें सबूत देने की जरूरत क्या है? हम ऑलरेडी किन्नर हैं, हमें क्यों बताएं हम किन्नर हैं? हमें दिख रहे हम किन्नर हैं। कोई आप बोल सकती हो, आप लड़की हो, आप दीदी हो, आप बोल सकते हो मैं किन्नर हूँ, नहीं बोलोगी, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि हम किन्नर हैं। तो प्लीज़ मोदी जी, अगर हमें कोई वायरल होने का शौक नहीं, कुछ ऐसा करने का शौक नहीं, आपने जो भी कानून निकाला है प्लीज़ इसको बंद करो, इसको रद्द करो। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं सपना बात कर रही हूँ नजफगढ़ मैरम नगर से। आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, आज मेरे बूढ़े बूढ़े किन्नर, हम लोग जो नहीं भी चल सकते वो भी चल के आए। क्यों? क्योंकि आपने हमें बुलाया है, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम बहुत दुखी होके आए हैं। तो प्लीज़ मोदी सरकार जी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आपने जो भी करा है वो बंद करो, ख़त्म करो, और हमारा जैसे चलता था पेट की रोटी वैसी चलने दीजिए। बस जय भारत, जय हिंद, जय भारत। तो कुछ कह रही थी? मैं ये कह रही, प्रमाण को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। जो प्रमाण होता है उसको प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं होती। तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने खुद है। तुम्हें किस चीज़ की, तुम क्या देखना चाहते हो? अगर कोई किस चीज़ का परिणाम मरे से मतलब हम कपड़े उठा उठा के दिखाएंगे। जैसे द्रौपदी युग में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वहाँ सबने देखा था ना। तो इस कलयुग में किन्नरों का चीरहरण हो रहा है। किस लिए भाई? हम तो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, कहीं इनको आगे खतरा होता है क्योंकि किन्नर लोग भी पॉलिटिशियन में आते हैं, ठीक है ना। कई बार हर एक को अपना अपने उसका खतरा होता है ना। तो मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। मैं तो ये जनता से अनुरोध करना चाहूँगी क्योंकि असली नकली आज तक दुनिया में होता है, ठीक है। हमें कोई इस चीज़ से आपत्ति नहीं है। अगर तो करे डॉक्टरी से गुजरना पड़ेगा, हम तो तब गुजरे ना जब हम नकली हो। ऊपर जैसे धूप निकलते हमें सूरज से प्रमाण मांगेंगे, भाई तू सूरज है तो दिखा क्या प्रमाण। अगर हम इस हवा से बोलेंगे तो हवा तो दिखा क्या है मुझे तो। हम इस प्रकृति से थोड़ी बोलेंगे। अगर पानी है तो वही आप मुझे इसको साबित करके दिखाइए पानी, इसका कोई मायना है? साबित करोगे इसका? पानी किसने नाम रखा है इसका? ये भी 4000 सालों से चलिए आ रहा है ना। इसको हम कहते हैं जल, ये जीवन है। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग मर जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ऐसे ही हमें क्या जरूरत है प्रमाण को प्रत्यक्ष देने की जरूरत? हमने ये चीजें दे सकते। हम कोई सीता थोड़ी जो अग्नि परीक्षा देंगे, हमने कोई ऐसा काम थोड़ी किया है। जिन्होंने किया वो करे। मोना मलिक हमारे साथ हैं जो कि मेरठ से आई हैं। मोना जी, सबसे पहले तो इस बिल को लेके क्या विरोध जो है? मैं ये कहना चाहती हूँ, बचपन से हम मतलब कि घुटन से मतलब हमें ऐसा लगता है कि हम एक पिंजड़े में कैद हैं, है ना। 2019 में जब हमारे लिए सुविधाएं हुई थी वो सबसे बेस्ट थी। हम लोग शादी भी कर सकते हैं और हम जॉब भी कर सकते हैं। हम एक तरह से आज़ाद चिड़िया थी, लेकिन इस सरकार ने तो हमें पिंजड़े में दोबारा कैद कर दिया है। और हम चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। ये जो बिल पास हुआ है इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा भी हक है कि इस दुनिया में और लोगों की तरह। मैं 13 साल से अपनी फैमिली से अलग रहती हूँ, मतलब रह रही हूँ, है ना। कभी किसी का प्यार नहीं मिला। थोड़ा बहुत जो बाहर निकल के मुझे फील हुआ है कि हाँ मेरे जैसे भी और लोग हैं। हम तो अपनी कम्युनिटी को ही अपना परिवार समझते हैं। और ज़िंदगी में बहुत सारे दुख परेशानी, किसी ने पूछा है कि हमने खाना खाया या नहीं खाया, है ना। किसी ने पूछा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं ठीक है। हमें जो भी करना, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। हम खुद मतलब खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। हमारा बुढ़ापा भी अच्छा नहीं है। जब तक की जवानी है, जब तक तो हम अपना चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन बुढ़ापे में हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। मतलब कहते हैं कि ऊपर वाले अगर अगले जन्म में बनाना तो अच्छा बनाना, नहीं तो बनाना मत। मेरा नाम सलोनी है, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। बिल को लेके क्यों विरोध हो रहा है? बिल को लेके विरोध इसलिए हो रहा है कि जो हम चाहते नहीं, जो हमें पता नहीं, और उसी को पास कर दिया गया है। विरोध इसलिए हो रहा है, क्या हित में है? हित में कुछ नहीं है। हित में होता तो पहले किन्नरों से सलाह ली जाती। और मेरा मोदी जी से ये कहना है कि कभी भी आज तक के सतयुग से लेके कलयुग तक के जितनी भी सरकार आज़ादी से लेके अब तक के चली आई है, किन्नरों ने कब सरकार से कोई मांग की? किन्नर कभी गए कि हमें काम दो, हमें नौकरी दो, हमें घर दो? किन्नर कभी नहीं गए। गद्दीपति जो किन्नर होते हैं, जो शादी होता है, बच्चा होता है, शुभ काम में जाते हैं, ये कभी सरकार के पास में नहीं गए।
ये कभी नहीं बोले सरकार हमें ये दो वो दो। हम तो हमेशा बीजेपी का सपोर्ट करें। जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हम जानते हैं, हम तब से बीजेपी सरकार का सपोर्ट करते हुए आए हैं, बीजेपी को वोट देते हुए आए हैं। और ये जो मेरी जनता है, जनता जनार्दन है, जो मेरे हिंदुस्तान की जनता है, इनसे हम इनकी खुशियों में जाते हैं, वहाँ नाच गाना करके दुआ आशीष लेके 2 रुपया लेकर आके अपना पालन पोषण करते हैं। हम तो इस सरकार के पास कभी नहीं गए। ये ऐसे एकदम से नहीं होगा, एकदम से नहीं होगा। जो भी करना है एक प्रोसेस से करो। आपने बिल पास कर दिया है, उसमें कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं। हम माइयों की सुनो, हम हिजड़ों की सुनो। शुरू से दुआ देते हुए आए हैं, शुरू से खुशियों का खाते हुए आए हैं। अगर से आज भी हमारा हाथ ऐसा ही है और हम चाहते कि हमारा हाथ ऐसा ही रहे। अगर से तुम ये ताली बजवाना चाहते हो तो ताली बजाने से भी हम नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? हमारा कोई आगे पीछे नहीं है। ना हमारे माँ होते हैं, ना बाप होते हैं, ना भाई होते हैं, ना बहन होते हैं वो पैदा करके छोड़ देते हैं। हमारा कुछ नहीं होता। जो भी होता है आप जैसे लोग होते हैं। आप ही हमारे माई बाप हो, आप ही हमारे भाई बहन हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। और खुशियों का खाते हैं, अच्छे का खाते हैं। कोई अगर से आपको लगता है जो नकली किन्नर है, एक किन्नर का चेहरा अलग ही दिख जाएगा। जो किन्नर होगा वो आपको दिख जाएगा कि ये किन्नर है। जो किन्नर नहीं होगा, जो बनावटी होगा, जो सरकार का कहना है, वो अलग ही दिख जाएंगी। तुम उसके घर जाओ, उसे रोड से उठाओ, उसके साथ मेडिकल करो, उसको जो सर्टिफिकेट देना है दो, लेकिन किन्नरों को ऐसा परेशान ना करो। हम तो हिजड़े हैं। सरकार ने जिस रूप में डाली हम ढलते गए। पहले तृतीयपंथी कहलाते थे, फिर किन्नर, फिर हिजड़ा। 2014 में नालसा जजमेंट आया, उसमें ट्रांसजेंडर बोल दिए। अब ट्रांस वुमन बोल रहे हो, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। जो बोलना है बोलो। सरकार हो, आप दुनिया का अच्छा करती हो, हमारा भी अच्छा करोगी। हमें कोई ये नहीं है। हम तो इतना पता है हम हिजड़े हैं, किन्नर है, तृतीयपंथी है। बाकी आपकी मर्जी है। हमारे पेट पे लात ना मारो, हमें इज्जत दो। हिंदुस्तान का किन्नर हाथ जोड़ के ही खड़ा है और हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे तब तक के जब तक के उसके यहाँ से पानी नहीं जाएगा। उसके बाद में यहाँ से पानी चले जाएगा तो फिर हिजड़ा ताली भी बजाएगा, हिजड़ा नंगा भी होगा, मरने को भी नहीं डरेगा। हिजड़े के अपने कपड़े उतार के दिखाएंगे, गद्दी पे बैठे, हिजड़े के कपड़े उतार के दिखाएंगे सबको कि देखो हम हिजड़े हैं। हमारी विकास चालू नहीं है। राम जी भगवान जब तपस्या के लिए 14 साल की नहीं गए थे, राम जी भगवान ने किया था कि कलयुग में हमारा राज आएगा। आज हमारा राज आ रहा है तो नरेंद्र मोदी जी हमारा राज हमको चुने। हमारा बस ये कहना है ये बिल वापस करा जाए, ये काला बिल है इसे वापस करा जाए। हमारा बस इतना ही कह रहा है मीडिया से। हमारी विरोध कहाँ पे? विरोध सिर्फ एक कॉलम को लेके कि जो मेडिकल जांच होगी उसको लेके विरोध हो रहा है। जी मेडिकल हम लोग के लंगियों को दिखाएंगे सरकार को कि डॉक्टरों को देखो हम असली किन्नर है कि नहीं है। ये तो हम हैं। हमारे घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो हमारे माँ पेट किन्नर है। हमारे घरों के अंदर, हमारे अखाड़ों के अंदर उनको क्या जेल ला के देके मारा जाएगा। हमारे घर में बूढ़े मीडिया के अंदर ये दिखाएंगे कि देखो ये किन्नर है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे दुनिया के सामने उगाड़ा करके दिखाएंगे हम उघारे होंगे। हम अपने घर से जो मारे हुए हैं हम दुनिया के सामने मारे हुए दिखाएंगे, हम उगारे होके दिखाएंगे। कहाँ का न्याय है यहाँ? मोदी जी से हाथ जोड़ के पैर छू के यही निवेदन है, ये काला बिल वापस लिया जाए, मोदी जी वापस लिया जाए। आप रो रही हैं। देखिए भावुक जो है वो यहाँ पे वापस लिया जाए। हम भी किसी माँ के बच्चे हैं, वो भी किसी माँ के बच्चे हैं। यही निवेदन मेरी मोदी जी से, ये बिल वापस लिया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन के बैठे हो, ऐसे हमारे किन्नरों की आवाज सुनो और नहीं सुनोगे तो किन्नरों का असराब भी लगेगा। हाँ लेकिन अगर मतलब बात की जाए तो मेडिकल जांच कहीं ना कहीं किन्नर हित के लिए बता रही है सरकार की। इससे जो है ना ये पता चलेगा कि कौन जो है वो ओरिजिनल है, ताकि उनके अधिकार उन तक जो है वो पहुंच पाए। मेडिकल जांच, मेरी बात सुनो गुरु। ऐसी औरतें हैं 100% में 20% माँ नहीं बन सकती हैं, तो उनका बच्चा अबॉर्ट करती हैं या वो करती हैं। उनके पास पैसा लगाने के लिए हम तो भीख मांगते खाते हैं। ना हमें सरकार हेल्प करती है, ना हमारे फैमिली वाले हेल्प करते, तो बच्चे वाले जीते रहे, है ना। उनके लिए बहुत से मर्द ऐसे हैं जो बच्चे अवॉर्ड करते हैं। हम तो किन्नर हैं, हम तो बच्चों को नहीं, जो कोई हमें बच्चा दे जाता उनके घर में ऐसे ऐसे नेता लोग बस उनका मुंह नहीं खोलना चाहती, उनका नाम नहीं खोलना चाहती हूँ। अपनी औलादें हमारे गुरुओं को, पीरों, बड़े बुजुर्गों को दे के गए हैं।
आज उनके बच्चे भी माल गद्दीपति बने बैठे हैं। मोदी जी नहीं सुनेंगे। मोदी जी से आशीर्वाद ले, मोदी जी ने किन्नरों का आशीर्वाद लेके आज हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने बैठे, दुनिया घूम रहे हैं। तो मोदी जी को जब आशीर्वाद देके हम बैठा सकते हैं ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस प्यार से हमारा बिल का जो है अपना खंडित कर दो। जय राम जी की, जय सिया राम। किन्नरों का क्यों डॉक्टर जांच करेगा? हमारे तो ये नहीं समझ में आता है। परंपरा से किन्नर परंपरा चला आया है। आज मोदी जी को पता चला है कि किन्नर का डॉक्टरी होना चाहिए। पहले क्यों नहीं पता चला था? हमारा स्थिति खत्म कर देते। हम कहाँ तक पहुँच गए उनको नहीं पता था। ये तो परंपरा हम लोग चले आए। किन्नर राम राज में भी थे और देवता में भी थे, महाभारत में भी थे, हर जगह किन्नर पाए गए। बड़े बड़े मुगलों राज में भी थे, तब नहीं मोदी जी को दिख रहा है। बड़े बड़े पुराण देख लें खोल के। मोदी जी से बस यही एक रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारा किन्नरों का बिल पास जो किए हैं उनमें संशोधन करें या हमारी मांगे पूरी करें। बस यही है। थर्ड जेंडर को अपनाएं। तृतीय प्रकृति हम असली हैं, इकट्ठे हुए हैं, ये बताएं। विरोध ये हो रहा है मैम, बिल जो है ना, बिल किन्नर समाज के लिए नहीं है। क्योंकि आप लोग कहते हो कि किन्नर बहुत नंगन होते हैं, बहुत उत्पाती होते हैं। तो ये तो आप गवर्नमेंट खुद हमें करना चाहती हैं कि आप जगह जगह नंगे हो, अपने आप प्रदर्शन करो। तो ये प्रदर्शन हमारे लिए क्या है? आप लोग हमसे कहने लगोगे कि नंगे हो, तो वैसे ऑलरेडी हमको नंगा कर रहे हैं गवर्नमेंट। ये विरोध तो होना बनता है। हमारा अस्तित्व मिटाया जा रहा है। हम इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम तृतीय लिंग हैं। हमको आपने मान्यता बहुत बाद में दी है। नालसा जजमेंट के बाद हमको थर्ड जेंडर आपने बनाया, उससे पहले हम तृतीय प्रकृति हैं। आप हमारा एग्जिस्टेंस मिटा रहे हैं, आप हमारा हर चीज़ मिटा रही है सरकार हमारे लिए। तो इसके लिए क्यों नहीं विरोध किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। कहीं ना कहीं हितों में है ये। कैसे हितों में आप बताइए? आप किसी भी मेल को और फीमेल को मेडिकल बोर्ड के आगे रखते हैं क्या? इस भारतवर्ष में 70% इम्पोर्टेंसी है मेल्स के अंदर और विमेन के अंदर 40% है। तो वो औरत नहीं है, वो आदमी नहीं है। NCTP बोर्ड बनाया सरकार ने, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर बनाया, वो खारिज हो गया। सबने अपने इस्तीफे दे दिए गए हैं। ऐसा क्या हुआ है रातों रात जो ये ट्रांसजेंडर बिल एकदम से आया गया है? क्यों आया है ये बिल एकदम से? ऐसा क्या हमने, हमारी पूरी कम्युनिटी को ऐसा क्रिमिनलाइज ऐसे कर दिया जा रहा है? हमने ऐसा क्या करा था? हम इस देश के नागरिक नहीं है। 2014 में लड़े थे कि हमारे किन्नर समुदाय को इस बिल में डाल दिया गया। कोई बात नहीं, हम शांत हो गए कि ट्रांसजेंडर बिल में हमें डाल दिया, तो हमने कि सरकार ने हमारे लिए अच्छा ही किया होगा, कोई बुरा नहीं किया होगा। पर अब सरकार एक हल्का थप्पड़ मार के बार बार थप्पड़ मारेगी हमें, हमारी आस्था को बार बार ठेस पहुंचाएगी, हमारे धर्म को बार बार ठेस पहुंचाएगी। अरे हम कब तक सहें, कब तक वो कहें? आप जैसा मार्ग दिखाते हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ योगी जी से, मोदी जी से, इस देश के जितने भी राष्ट्रपति हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे लिए बिल पास किया है, इस बिल को वापस लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे जैसे वो हमारे साथ करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं ना कि हम पब्लिक को अपने कपड़े खोल के दिखाएं, तो हम नहीं दिखाएंगे। हमारे अंदर भी शर्म है, हरा भी हाया है, हमारे अंदर भी जिस्म, हम किसी को अपना जिस्म खोल के नहीं दिखाएंगे। आपने अगर करना ही है तो आप जो गरीब लड़कियां, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके साथ रेप हो रहा है, ठीक है, नाबालिग लड़कियों के साथ हो रहा है, उसके लिए आप आवाज़ उठाइए। और जो सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, गरीब लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है, बेचारे कैसे कैसे करके वो खाना खा रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं। आप लोग उनके लिए हेल्प करो, उनके लिए सुविधा पैदा करो। हम लोगों के ऊपर मत चढ़ो, हम लोगों को जीने दो, हम लोगों को इंसाफ दो, ठीक है ना? हम लोग नहीं चाहते हैं, आप लोग चाहते हो कि हम आत्महत्या कर लें, मर जाएं। हम जिए ना, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे, हमें जीने का कोई हक नहीं। संशोधन नहीं होता है तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा? अगला कदम आप खुद बताइए। जब हमें जीना नहीं होगा, हमें 2 रोटी खाने को जो हमारा जरिया आप हमसे छीनना चाहते हो, तो हम कैसे जिएंगे? हम तो मर जाएंगे। तो फिर उसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। जो किन्नर समाज अगर कोई हत्या करे, कोई मर जाए, अपने साथ कुछ आंदोलन कर लें, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए खुद ही।